सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। दिस इज अमरिंदर सिंह फ्रॉम मोटो एक्सटेंड्स एंड आज आपके लिए लेके आए कड़वा सच। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कड़वा सच इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उसका आंसर देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा कड़वा लगने वाला है, पर है सच है। अब वो क्वेश्चन क्या है कि भैया मैंने एक नई बाइक ली है, KTM ली है, अपाचे ली है, स्प्लेंडर ली है, मैंने उसका एग्जॉस्ट चेंज करवाना है जी। चलो ठीक है, आपने एग्जॉस्ट चेंज कराना, बहुत बढ़िया बात है, बट आवाज़ कैसी चाहिए भाई? सुपर बाइक जैसी आवाज़ चाहिए। तो लोग क्या पूछते हैं कि सुपर बाइक जैसी आवाज़ चाहिए मुझे अपनी नॉर्मल बाइक में। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है उनसे पूछना कि भाई अगर आपकी बाइक में से सुपर बाइक की आवाज़ आ जाएगी तो लोग सुपर बाइक पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं। तो ये तो एक लॉजिकल सी बात है कि आपकी बाइक में से सुपर बाइक वाली आवाज़ नहीं आ सकती, क्योंकि वो जैसे सुपर बाइक्स होती हैं वो एक तो 600 सीसी सेगमेंट प्लस होती हैं, और वो ट्विन सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर और 4 सिलेंडर होती है। आप जो बाइक ले रहे हो वो सिंगल सिलेंडर बाइक है, तो उसकी आवाज़ जो है वो उन बाइक से मैच नहीं कर सकती। इवन 2 सिलेंडर बाइक्स की भी आवाज़ सुपर बाइक से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि वो या तो 3 सिलेंडर वाली होती हैं या 4 सिलेंडर वाली होती हैं। तो अलग अलग आवाज़ होती है अलग अलग मशीन की, उसके इंजन के अकॉर्डिंगली। तो 3 या 5 या 6 टाइप के इंजन होते हैं, जैसे बॉक्सर इंजन हो गया, इनलाइन 4 इंजन हो गया, इनलाइन 3 इंजन हो गया। ये सारे सुपर बाइक इंजन के मतलब सुपर बाइक के इंजन्स हैं, जिनकी साउंड जो है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल बाइक से। तो सिंगल सिलेंडर और डुअल सिलेंडर की जो आवाज़ है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो जो सुपर बाइक की आवाज़ होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो ये दोनों आवाज़ों को आप मैच नहीं कर सकते। तो डिफरेंस यही रहता है कि अगर आपको ऐसी आवाज़ चाहिए तो आपको बाइक भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो उसके बाद लोग मुझे पूछते हैं कि भैया अपने बाइक में कौन सा एग्जॉस्ट लगवाएं। तो काफ़ी एग्जॉस्ट आते हैं, जैसे ये आपके सामने पड़े हुए हैं, ये रेप्लिकाज होते हैं बेसिकली। जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट होते हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप छोटी बाइक्स में लगवाओ, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि जितने की आपकी बाइक है। तो ये ऐसे मतलब मैं आपको कुछ पिंच करना नहीं चाह रहा, बट ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना पैसा उस पर लगाने का फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने बड़ी बाइक ली है कोई 10 लाख 15 लाख पे, तो उस पर 1.5 लाख का आप एग्जॉस्ट लगवा लोगे, कोई तो बिग डील नहीं है। बट अगर 1.5 लाख की बाइक ली है तो उस पर 1.5 लाख का एग्जॉस्ट तो आप लगाने लगे। तो ये रेप्लिकाज होते हैं कुछ हमारे पास, जैसे ये एक्रापोविक का रेप्लिका है, ये SC प्रोजेक्ट का रेप्लिका है, ये आपका ऑस्टिन रेसिंग का रेप्लिका है। वैसे ही और भी काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकाज आते हैं। तो अब हमने जब भी किसी बाइक में कोई भी एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराना है तो कौन सा इंस्टॉल करवाना चाहिए। तो आज के टाइम पे क्या है कि पुलिस जो है हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं एग्जॉस्ट लगवा के काफ़ी ज़्यादा एक तो नॉइस पोल्यूशन भी फैला रहे हैं और काफ़ी हुल्लड़बाजी भी करते हैं, कहीं जाके रेस दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। चलो एक होता है अपने एन्जॉयमेंट के लिए बंदे ने लगवा लिया, हाईवे पे राइड करके वापस आ गए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट जैसे रिएक्शंस लेने के लिए कोई वीडियो बना रहा है या किसी को तंग करने के लिए कोई वीडियो बना रहा है, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मगर आपने अगर एग्जॉस्ट लगवाना है तो कौन सा लगवाएं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन बाइक जो आजकल हमारे पास आ रही है वो है R15। अब R15 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसका पूरा फुल सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में। अब जैसे ये पाइप है हमारे पास, ये एक पाइप है, ये R15 V4 V3 V2 की अलग होती है, मतलब ऐसी एक पाइप आती है। ये आपके पूरे इंजन से लेके पीछे तक जाएगी, पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, और इसके साथ आप एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं। तो इस पर आप कोई भी एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं। ये एक पाइप है, ठीक है, SS की होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो अब ये जैसे SC प्रोजेक्ट है, अब ये SC प्रोजेक्ट में ज़्यादा बाइक्स को रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इसमें DB किलर नहीं होता, मतलब इसमें आप साउंड को जो है कम नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आप DB किलर वाला एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाएं। तो ये बेसिकली होता है एक DB किलर। अब DB किलर का मेन रोल क्या है कि ये जैसे आपके पास एक एग्जॉस्ट है एक्रापोविक का, इसकी जो नॉर्मल माउथ है वो वाइड ओपन है, तो जैसे आप रैप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इसको जैसे आपने सिटी में चलाना है या ऐसी जगह पे चलाना चाहते हो जहाँ पे आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो पुलिस की तरफ से, या किसी और को तंग ना करना चाहो, तो ये DB किलर आप इसमें इंसर्ट करके यहाँ पे एल की नट होता है वो कस दो। तो इससे आवाज़ क्या काफ़ी ज़्यादा मतलब सही हो जाती है, जैसे स्टॉक की आवाज़ होती है वैसी हो जाती है। तो SC प्रोजेक्ट और ऑस्टिन रेसिंग में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आपको एक्रापोविक्स के जो है एग्जॉस्ट हैं उसमें मिल जाएगा। तो ये मैं मतलब R15 हो गए, आपके KTM हो गए, ये जो भी 150 सीसी से लेके 350 सीसी 450 सीसी तक जितने भी बाइक्स है उसमें रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगवाओ, क्योंकि एक तो इसमें आपको DB किलर भी मिल जाएगा, और एक बात और है कि DB किलर निकाल के आप साउंड के मज़े भी ले सकते हो। और
काफ़ी बाइक्स होती हैं जिसमें हमें फुल सिस्टम लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये एक मिड पाइप है, ये निंजा 300 का है, उसकी साउंड भी मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में। तो ये क्या करना है, आपने एक मिड सीधे स्लिप ऑन को निकाल के ये मिड पाइप इंस्टॉल करके ऊपर कोई भी स्लिप ऑन लगा दो। जैसे आपने ऑस्टिन रेसिंग लगाना है तो ये लगा दिया, ठीक है। मतलब इसमें हमको फुल सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो आपकी कॉस्टिंग भी बच जाएगी, और कल को जैसे आपने फुल सिस्टम वापस अपना स्टॉक एग्जॉस्ट लगवाना है तो वो लगवा लो। सबसे ज़्यादा गलत चीज़ जो मेरे को लगती है एग्जॉस्ट इंस्टॉलेशन में, वो कई लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्करों में अपने ओरिजिनल एग्जॉस्ट को कटवा देते हैं। तो उसमें क्या उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कि कल को अगर उन्होंने दोबारा स्टॉक एग्जॉस्ट लगवाना है, वो वेल्ड करके दोबारा वही गंद मंद डाल के लगवाना पड़ेगा। बट ज़्यादातर मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाओ या स्लिप ऑन्स लगवाओ। अब जैसे RC 390 है, उसमें स्लिप ऑन लग जाता है, उसकी भी एक पाइप आती है, जैसे आपको मैंने निंजा की दिखाई वैसी RC की भी एक पाइप आती है, उसको डायरेक्टली लगवाओ और स्लिप ऑन लग जाता है। फुल सिस्टम भी आप करवा सकते हो, बट स्लिप ऑन भी लगवा सकते हो। तो ऐसी अलग अलग ऑप्शंस आते हैं अलग अलग बाइक्स में, ठीक है। तो आपको एक बैंड पाइप मैंने दिखा दी, वैसी एक ये NS की बैंड पाइप है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने एग्जॉस्ट तो इंस्टॉल करवा लिया, तो इंजन पे कोई डैमेज होगा? अब इंजन पे बेसिकली क्या है कि छोटे गियर में अगर आप ज़्यादा रैव करोगे हाई RPM पे, तो इंजन में तो डैमेज पहुंचेगा ही। अगर आप स्टॉक इंजन पे भी हो तब भी, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट भी लगाया है तब भी। बट जैसे ही आप एग्जॉस्ट लगवा लेते हो तो लोगों के अंदर क्या है, मतलब थोड़ा जुनून जाग जाता है रेस वगैरह देने का। तो अगर आप छोटे गियर में रेस दोगे क्लच दबा के, फिर तो इंजन का तो कबाड़ा होना ही है। और अगर आप न्यूट्रल करके भी खड़े रख के रेसेस दोगे, उससे भी पंगा पड़ेगा। तो ये मैं मतलब रेकमेंड नहीं करता कि आपको ऐसे काम करने चाहिए ताकि आपका इंजन जो है लॉन्ग टर्म चले। तो एक और प्रोडक्ट हमारे पास आता है जो जैसे कई जगह क्या होता है, जैसे हमने एग्जॉस्ट लगा दिया तो उसका प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा या डस्ट पार्टिकल ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, तो हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है कैटलिक कन्वर्टर। अब ये है कैटलिक कन्वर्टर, ये आपकी बैंड पाइप में डल जाएगा या एग्जॉस्ट में डल जाएगा जब भी आप फुल सिस्टम लगवाओगे। तो काफ़ी हद तक ये इंजन डैमेज को जो है रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर आप तो नॉर्मली चला रहे हो वैसे तो कुछ नहीं होने लगा, बट अगर जैसे आपको आदतें हैं रेस देने की या कुछ करने की जिससे इंजन को थोड़ा डैमेज पहुंच सकता है, तो ये उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता है। और ये साथ में आता है हमारा कैटलिक कन्वर्टर प्लस DB किलर। मतलब अगर आपने आवाज़ कम करनी है और साथ में कैटलिक कन्वर्टर का भी काम करवाना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर इंस्टॉल करवाइए जब भी आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाते हैं, क्योंकि इंजन की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब बची रहती है ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करके। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको कौन सा एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाना चाहिए, कौन सा नहीं करवाना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अगर आपको मेरी चीज़ें सही नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, क्योंकि सारी नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं होती। कुछ चीज़ें हो सकती है जो मैं मिस आउट कर दी होंगी, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप हमारे इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर सकते हैं जिसका नाम है मोटो एक्स ट्रेंड्स या अमरिंदर_विरदी। 2 IDs हैं और 2 नंबर्स हैं जो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे नीचे, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। और हमारा स्टोर जो है वो है मोटो एक्स ट्रेंड्स लुधियाना में, चंडीगढ़ रोड पे। तो यहाँ पे भी आप विजिट करके फिटिंग करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल। थैंक यू।